पे मैं हूँ आपके साथ सोनम राय। राजस्थान की देवली कला गांव पहुंच गया है एमडीएच का अभियान मेरे गांव की मिट्टी, शुद्ध उगाओ, शुद्ध खाओ, शुद्ध खिलाओ। हमारे साथ दो गेस्ट भी मौजूद हैं, जो रूपा मेहता जी हैं हमारे साथ, और ईश्वर चंद गौतम जी हैं। रूपा मेहता कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं और ईश्वर चंद जी जो है ऑर्गेनिक किसान है, आपकी तरह ही वो भी खेती कर रहे हैं। ये दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो आज ये हमें बताएंगे आप किसान भाइयों को कि ऑर्गेनिक खेती होती क्या है आखिर। तो सबसे पहले मैं रूपा जी से पूछना चाहूंगी कि ऑर्गेनिक खेती और यानी जैविक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है, किसान भाइयों को बताएं। नमस्कार, आप सभी को राम राम। और एमडीएच की तरफ से और मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हमारे इस अभियान की मुहिम में आप लोग शामिल हुए हैं। देखिए, ये जो एमडीएच का एक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, मेरे गांव की मिट्टी, यानी शुद्ध उगाओ, शुद्ध खाओ और शुद्ध ही दुनिया को खिलाओ, चलो अपना कृषि धर्म निभाओ। ये इसलिए लाइनें दी गई हैं कि कहीं ना कहीं जो जैविक खेती से किसान जो है वो मुड़ चुके हैं और रासायनिक खेती का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप लोगों की तरफ से अभी जो खेती की जा रही है, ये दवाइयों का छिड़काव करके की जा रही है। और जो जैविक खेती है वो परंपरागत तरीके से जो पहले खेती की जाती थी, उस तरीके से खेती करने की अब बात हो रही है। अब परंपरागत तरीके से खेती करने की दोबारा से बात क्यों शुरू हुई? क्योंकि जो आप लोग खेती कर रहे हो रासायनिक खेती, कहीं ना कहीं उसके जो आप दवाइयों का छिड़काव कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, जिसकी वजह से ये जागरूकता अभियान शुरू किया गया है कि आप लोग एक बार फिर से जैविक खेती की तरफ बढ़िए। क्योंकि जो लोग आप लोग दवाइयों का छिड़काव कर रहे हो, उससे बहुत बीमारियां जैसे कि कैंसर, शुगर, बीपी, ये बहुत बड़े तरीके से फैल रही हैं। इनको रोकने के लिए और आपको फसल का सही दाम मिले, इसके लिए ये अब बहुत ज़रूरी हो सका है। और यानी कि या फिर यूँ कहें कि ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बन चुका है, क्योंकि इतनी बीमारियां फैल गई हैं और आपको फसल का दाम भी नहीं मिल रहा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम लोग जैविक खेती की बजाय, रासायनिक खेती की बजाय जैविक खेती की ओर बढ़ें। जी, आपने समझ लिया कि जैविक खेती और रासायनिक खेती क्या होती है। हमारे साथ आप ही की तरह किसान भाई जो है ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ईश्वर जी बैठे हुए हैं। तो आपने जब जैविक खेती की शुरुआत की तो कैसे आपके मन में ये आइडिया आया? मैं लगभग 2014 से जैविक खेती की शुरुआत मैंने की। कुछ लगा मुझे कि धरती कहीं अपनी ख़त्म हो रही है। जो यूरिया डीएपी की अंधाधुन हमने उसमें यूज किया, ऐसा लगता था कि पैदावार बिल्कुल कम सी हो रही थी। तो 2014 से हमने दृढ़ संकल्पित किया कि हमें थोड़ा सा चेंज करना है। 2017 आते आते हमने हमारी पूरी जो धरती है उसको ऑर्गेनिक कर दिया और 10 सालों से हम लगभग 100% जैविक खेती कर रहे हैं। जी, आपने जैविक खेती शुरुआत की तो सरकार की ओर से आपको कितना फायदा हो रहा है, ये बताइए इनको। मैम, सरकार की तरफ से कोई फायदा नहीं है। फायदा अगर किसान को करना है तो खुद को करना पड़ेगा। जैविक अगर वो अच्छे उगाएगा, कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी मेरा सारा माल एक्सपोर्ट में जाता है। मुझे कंपनी न तो मार्केट की प्रॉब्लम है, न मुझे सरकार की प्रॉब्लम है। माल कंपनियां सारा मेरा घर से उठा रही है। जी रूपा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि लगातार जो है रासायनिक खेती हो रही है, मिट्टी की जो है पोषक तत्व तो बिल्कुल खत्म हो गया है। मात्र 43% ही जो है अब बचा हुआ है मिट्टी में पोषक तत्व। वो भी आने वाले समय में रासायनिक खेती अगर करते रहेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। तो इनको समझाएं कि कैसे ये जो है जैविक खेती की ओर जाए और अपनी मिट्टी को ही बचाएंगे ये। देखिए, आप लोगों से मेरा एक सवाल है, आप सब लोग इसका जवाब दीजिएगा कि आप लोग जो ये रासायनिक खेती कर रहे हो, जब दवाइयों का छिड़काव करते हो, तो आप लोग किससे पूछकर दवाई लेकर आते हो? जो मिट्टी में आप दवाई डालते हो, जो भी फसल आप उगाते हो उसमें दवाई डालते हो, किससे पूछकर, किसके कहने पर और कितनी मात्रा में दवाई डालते हो? कोई बताना चाहेगा? किससे पूछते हो दवाई डालते हुए? कहाँ से लाते हो दवाई? खाद बीज वाले से। उसके कहने से डालते हो? उसके कहने पे डालते हो? जितना वो कहता है उतनी मात्रा डालते हो या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा डालते हो, दोगुनी तिगुनी मात्रा डाल देते हो कि जल्दी रोग खत्म हो जाए। ऐसा ही करते हैं सभी। तो देखिए, आप लोग जब दवाई डालते हो तो आप जो फसल में जो बीमारी है उससे संबंधित दवाई, वो आपको कौन बताएगा कि इसके अंदर कौन सी दवाई डलनी चाहिए? जैसे आप बीमार होते हो तो आपको कौन सी दवाई लेनी है, ये कौन बताता है आपको? डॉक्टर बताता है कि मेडिकल वाला बताता है कि आप कौन सी दवाई खाओ? डॉक्टर बताता है। डॉक्टर कैसे बताता है? आपको टेस्ट करते हैं पहले,
टेस्ट करेगा, 3-4 टेस्ट लिख के देगा, आपके शरीर की टेस्टिंग करेगा, उसके बाद बताएगा कि आपको ये बीमारी है, आपने ये दवाई खानी है। क्या वो एक ही दवाई सभी लोगों को देते हैं? हर किसी के शरीर के हिसाब से उसको दवाई दी जाती है। तो यही वजह है कि हमारी जो धरती है उसमें आप लोग क्या कर रहे हो, एक ही तरह की दवाई और सभी एक दूसरे के कहने पे डाल दे रहे हो। क्योंकि आप लोग धरती के अंदर जब कोई रोग लगता है आपकी फसल में, तो आप उसको डॉक्टर को नहीं दिखाते हो। जैसे शरीर के डॉक्टर हैं, पशुओं के डॉक्टर हैं, ऐसे ही जमीन के, मिट्टी के, फसलों के भी डॉक्टर हैं। तो आप लोगों के यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र है। तो अगर आपकी फसल में कोई भी रोग लगता है तो आप सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र जाइए, पौधा लेकर उनको दिखाइए और उनसे पूछिए कि इसमें कौन कौन सी बीमारी है और इसमें कौन सी दवाई डालनी है और कितनी मात्रा में डालनी है। जैसे डॉक्टर हमें पर्ची पर लिख के देते हैं ना कि ये एक सुबह शाम लेनी है या दिन में 1 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, ऐसे ही आप डॉक्टरों से पूछिए, फिर जितना वो कहें उतनी डालिए। देखिए, एक तो आप रासायनिक यूज कर रहे हैं, आप दवाइयाँ डाल रहे हैं और वो भी अंधाधुंध डाल रहे हैं, अज्ञानतावश, बिना सोचे समझे। जहर है वो एक तरह का जो आप डाल रहे हैं। अब इसका नुकसान समझिए, सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? आप क्या समझते हैं, जो आप दवाई डालते हो, जो फसल उगा रहे हो, उसका सबसे ज्यादा नुकसान किसको मिलता है? किसानों को है। क्यों? क्योंकि जब आप दवाई डालते हो आप कोई सावधानी नहीं बरतते। जब आप दवाई डालते हो ना कोई मुंह पे मास्क लगाते हो, ना कोई दस्ताने पहनते हैं, सीधा ही आप लोग टंकी अपने कंधे पे लगाई और छिड़काव कर दिया। तो सबसे ज्यादा वो जहर आप लोगों के अंदर जा रहा है, उसके बाद पौधों में जाएगा और फिर जो उगता है अन्न, वही अन्न हम सब खा रहे हैं। तो उससे भी क्या हो रहा है, शरीर के अंदर भी जहर जा रहा है। तो इसीलिए जैविक खेती को अब प्रोत्साहित किया जा रहा है और आप लोगों को हमारी ये समझाने की कोशिश है कि आप जो भी कर रहे हो अज्ञानतावश वो ना करें। जब भी फसल में कोई बीमारी आए, आप जैविक तरीके से उसका इलाज करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टरों के पास जाइए, जब जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतनी दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। जी ईश्वर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जो है जैविक खेती करते हैं तो उसमें कौन सा खाद डालते हैं और वो खाद कैसे बनाते हैं, वो किसान भाइयों को बताइए। मैम, हम केवल गाय के गोबर, गोमूत्र, उसमें गुड़ मिला के उसको खाद बनाते हैं और 1-2 साल थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद में प्रकृति अपने आप उसको संभाल लेती है, फिर ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो खाद बनने में कितना समय लगता है और किस तरह से खाद बनाते हैं, वो विधि एक बार बता दीजिए इनको। मतलब जैसे 1 बीघे के लिए अपने को केवल 10 किलो गोबर चाहिए, 2 लीटर गोमूत्र चाहिए, आधा किलो गुड़ चाहिए, आधा किलो बेसन चाहिए और उसको 10 से 15 दिन रखना है और उसको अपने को उसमें 200 लीटर पानी मिला के अपने को उसमें छिड़काव करना है 1 बीघे में। 1 बीघे के लिए वो पर्याप्त है। और जैसे गेहूं में अपन केवल ताज़ा गोबर भी चलाएंगे पानी में घोल के तो भी वो शानदार काम करेगा। जी रूपा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, किसान जो है डरे रहते हैं ऑर्गेनिक खेती करने से कि अगर वो ये खेती करते हैं तो उनको उचित मुआवजा नहीं मिलता है, तो मार्केटिंग कैसे करें वो इसकी? देखिए, जब जैविक खेती की बात आती है तो सबसे पहले आप लोगों को यही डर लग जाता है कि उत्पादन घटेगा। सबके मन में यही है कि उत्पादन घटेगा और ये फसल खरीदेगा कौन। यही 2 क्वेश्चंस है जिसकी वजह से किसान भाई डरते हैं। और तीसरा कि इसमें मेहनत ज़्यादा है, क्योंकि रासायनिक में तो क्या है, दुकान पे गए, दवाई लाए और छिड़क दी, काम हो गया। लेकिन जब जैविक करेंगे तो हमें उसमें मेहनत ज़्यादा है कि खुद ही खाद बनानी है, फिर उसको मिलाते रहना है, देखना है कि वो छाया में रहे। तो ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग है, थोड़ा मेहनत का काम है। लेकिन अगर थोड़ी मेहनत करके हम अपनी ज़मीन को बचा पाएंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपके लिए ही फ़ायदे का सौदा है। नहीं तो आने वाले समय में आपकी ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। तो आप जो रासायनिक, देखिए दवाइयों का इस्तेमाल क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि उसके अंदर पोषक तत्व खत्म होते जा रहे हैं। इसीलिए आप इस सीज़न आपने जो दवाइयाँ डाली, अगले सीज़न आपको और ज़्यादा डालनी पड़ती हैं, उससे अगले सीज़न और ज़्यादा डालनी पड़ती हैं। तो इससे आप लोगों की लागत बढ़ रही है और मूल्य आपका वही का वही है। धनिये की आप खेती कर रहे हैं, 7,000 से लेकर 8500 तक धनिये का भाव है। लेकिन अगर क्वालिटी माल होगा, यानी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे काम करना है, गुणवत्ता वाला माल होगा तो उसका भाव आपको अच्छा मिलेगा। जैसे कि ईश्वर जी ने बताया कि वो 10 साल से पूरा जैविक कर रहे हैं। अब आप ये उनसे पूछ सकते हैं कि उनके धनिये का क्या भाव है और आप जो रासायनिक तरीके से धनिया उगा रहे हैं उसका क्या भाव है। प्राइस का डिफरेंस है, लगभग 1.5 गुना प्राइस का डिफरेंस आ जाता है, अगर उसकी क्वालिटी धीरे धीरे बेहतर होती चली जाएगी। अब बात रही कि आपको मूल्य कहाँ मिलेगा, कौन खरीदेगा माल और उत्पादन कम होगा। तो देखिए, उत्पादन शुरू में कम होता है
किसी भी काम को शुरू करने में थोड़ा समय देना पड़ता है। नया काम है, अब नए तरीके से खेती करनी है, ज़मीन में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आपने जहर डाल दिया, अब उसको निकालने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे अगर शरीर के अंदर कोई बीमारी आ जाती है तो धीरे धीरे दवाई खाने से वो ठीक होती है, ऐसे ही जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता खत्म हो चुकी है उसको ठीक करने के लिए आपको इसको जैविक तरीके से ठीक करना पड़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा आपको समय लगता है, लेकिन अब समय लगेगा तो आपका अगला सवाल ये आता है कि हमें आर्थिक नुकसान होगा, हम कैसे अपना घर चलाएंगे। तो इसके लिए देखिए, जो आप जैविक उत्पाद करेंगे, पहले तो इसकी मार्केटिंग के लिए इंडस्ट्री खुद चलकर आएगी। जैसे कि ईश्वर जी ने कहा, इनको कहीं नहीं जाना पड़ता, इंडस्ट्री वाले इनसे खुद संपर्क करते हैं और इनसे इनका माल लेते हैं और ये लोग निर्यात कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप ही में से ये किसान है, आप लोग मंडी में जाके माल बेच रहे हो और ये सीधा अपने घर से कहाँ भेज रहे हैं, विदेशों में माल भेज रहे हैं और प्राइस इनको बहुत अच्छा भी मिल रहा है। अब आई बात कि आप लोगों के पास जमीन कम है, आप लोग कहते हैं कि अगर हम अभी से जैविक में कर देंगे तो हम खाएंगे क्या। तो देखिए, इसको इस तरीके से किया जा सकता है कि आप अपनी जमीन का कुछ हिस्सा, यानी कि अगर आप समझें जितना आपको उचित लगे 10%, 20% आप उसको जैविक में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप 10 से 20% में जैविक करते हैं और उसका जो उत्पाद निकलेगा वो MDH लेने के लिए तैयार है। MDH ने कहा है कि वो ऑर्गेनिक तरीके से, जिसमें दवाइयों का प्रयोग नहीं होगा या बहुत कम से कम पेस्टिसाइड्स का अगर आप प्रयोग करके कोई फसल उगाते हैं, कोई भी मसाला आप उगाते हैं, तो MDH लेने के लिए तैयार है। उनके जो भी यहाँ पर डीलर्स हैं, जो भी उनके द्वारा निर्धारित किए गए लोग हैं, वो आपसे आकर वो माल परचेज करेंगे। ये अभी मुहिम MDH ने चलाई है, धीरे धीरे और कंपनियां भी आपके पास आएंगी, क्योंकि देखिए शुद्ध हर कोई खाना चाहता है, कोई भी दवाइयों वाली चीज़ नहीं खाना चाहता। हम सब चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा खिलाएं, यही चाहते हैं ना। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपके बच्चे भी यही खा रहे हैं। आप में से कुछ किसान तो ऐसा करते हैं कि 1 बीघा 2 बीघा अपने लिए अलग से लेते हैं जिसमें वो दवाई नहीं छिड़कते। लेकिन क्या आपको पता है कि जब आपके बच्चे बाहर निकलते हैं तो वो यही पैक्ड फूड खा रहे हैं, जो आप कहीं ना कहीं दवाइयाँ मिलाकर उसको पैदा कर रहे हैं। सबके बच्चे तो यही नहीं पढ़ते होंगे, जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं बाहर चले जाते हैं, बाहर जाकर वो भी क्या कर रहे हैं, यही पैक्ड फूड खा रहे हैं, आप ही के द्वारा उगाया गया, जिसमें जहर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और जो आप दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसमें भी सुनिए आप, 300 दवाइयाँ ऐसी हैं जो सिर्फ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है कि जिसका प्रयोग करने से नुकसान कम है। देखिए, रासायनिक का नुकसान तो है ही है, लेकिन कम है। लेकिन अभी जो बाजार में बिक रही हैं वो 1000 से ज़्यादा ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं, जिन्हें आप लोग खरीद रहे हो। और देखिए, खरीद भी रहे हो आप लोग, जो ये सीड कंपनियां हैं, जो ये पेस्टिसाइड्स कंपनी है, इनको पैसा आपकी जेबों से जा रहा है। आपका पैसा, आपकी कमाई ये कंपनियां लेकर जा रही हैं आपसे, इस नाम पर कि आपकी फसल में ये बीमारी है, इसके साथ ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये 4 दवाइयाँ आप डालिए। ऐसा ही करते हो ना, जब एक दवाई लेने जाते हो तो वो आपको 3-4 साल पे सजेस्ट करता है कि आप ये ले लो, इससे उत्पादन अच्छा हो जाएगा, पौधा बड़ा हो जाएगा, रंगत अच्छी आएगी, यही करते हो। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी लागत बढ़ रही है, मूल्य तो वही मिल रहा है आपको। वो मूल्य वही क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है माल की। धीरे धीरे ये क्वालिटी और डाउन होगी। तो इसीलिए आज से आप कोशिश कीजिए, शुरुआत कीजिए, कंपनी आपके साथ है, MDH ने पहल की है। ग्राउंड पर आकर आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप ऑर्गेनिक उगाएंगे तो MDH कंपनी आपसे खरीदने के लिए तैयार है। और आप कुछ कुछ क्वांटिटी शुरू कीजिए, सारी तो ज़मीन एकदम से नहीं होगी जैविक। आज शुरू करेंगे तो आने वाले 1.5 साल में, 2 साल में आपकी जो आपने 10% भूमि निकाली होगी वो अच्छी हो जाएगी, वो आपको वापस वही प्रोडक्शन देगी। फिर उसके बाद 10% आप और निकालिए, ऐसे सालाना आप करते चलेंगे तो 3-4 साल में आप अपनी पूरी भूमि को जैविक कर पाएंगे। जी ईश्वर जी, मेरा सवाल आपसे है कि आप लगातार जैसे धनिया की खेती करते हैं, तो लगातार आप धनिया की खेती करते हैं या फसल चक्र तोड़ते हैं, ये भी बताइए कितना जरूरी है। मैम, फसल चक्र बहुत ज़रूरी है। बार बार अगर एक ही फसल अपन करेंगे तो बीमारियाँ ज़्यादा आएगी। अगर अपन उनको चेंज करते रहेंगे, जैसे एक साल धनिया किया, उसी में अपन ने चना लगाया, गेहूँ लगाया, तो उससे क्या है, वो धरती पे प्रमोट होगी और अपने को ज़्यादा न तो खाद की जरूरत पड़ेगी, न उनमें कुछ बीमारियाँ ज़्यादा आएगी। तो क्या आप लोग लगातार धनिया लगाते हैं या फिर फसल चक्र आप लोग भी यूज़ करते हैं? करते हैं आप लोग भी, चलिए बहुत अच्छा है ये तो। रूपा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वातावरण को कितना जो है अशुद्ध कर रहा है ये रासायनिक खाद, इनके जो है बीमारियां फैल रही है आने वाले समय में। अब पहले तो शहरों में ही होता था, अब गांव में भी बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं। देखिए, बीमारियां तो ये हम सब जानते हैं कि सब बीमारियां तो फैल ही रही हैं,
क्योंकि बीपी शुगर पहले नहीं हुआ करते थे। आजकल हर किसी को छोटी से छोटी एज में, बड़ी से बड़ी एज में बीपी और शुगर है। कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। और जहाँ तक पर्यावरण की बात आती है, अब आपने देखा होगा कि जहाँ पर बारिश की ज़रूरत होती है वहाँ बारिश नहीं होती, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर बारिश हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण में भी बहुत ज़्यादा जो है ये दवाइयों का जहर जो है वो फैल चुका है, जिसकी वजह से पर्यावरण में भी गड़बड़ी देखने को मिल रही है। तो इसीलिए दवाइयों की जो मात्रा है हमें कम करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। क्योंकि आप प्रोडक्शन तो बढ़ा दे रहे हो, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप दवाई डालेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा। ऐसी बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनके प्रयोग करने से आप उत्पादन को बढ़ा सकते हो, लेकिन क्वालिटी नहीं है उस माल की। इसी वजह से आपको उसका दाम नहीं मिलता। जब वो लैब में टेस्ट होता है, विदेशी धरती पर जाता है, तो वो माल वापस आ जाता है, क्योंकि विदेशी कंपनियां नहीं खरीद रही है आपका माल। तो इसीलिए कंपनियों ने ये मुहिम चलाई है कि आप लोग ऑर्गेनिक कीजिए, कंपनी आपके साथ है, और इससे आप पर्यावरण को भी बचाएंगे, अपनी सेहत को भी ठीक रखेंगे, और आने वाले भविष्य के लिए आपकी जो भविष्य की पीढ़ी है, आपके बच्चे हैं, वो भी स्वस्थ रहेंगे। जी, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया इनको कि कैसे बीमारियां फैल रही है। आप अगर रासायनिक खेती कर रहे हैं तो जैविक खेती की ओर बढ़िए, आप अपने आप को भी सुरक्षित महसूस करेंगे। जी ईश्वर जी, मेरा सवाल है कि बहुत जो किसान भाई है उनका सवाल आता है कि जब बीज वो बोते हैं उस समय ही बहुत सारी परेशानियां आती है, तो ऐसा कोई समाधान कि वो स्टार्टिंग में ही उपाय कर ले ताकि उनको आगे दिक्कत ना हो। मैम, किसान को सबसे पहले बीज का उपचार करना पड़ेगा। बीज उपचार के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो उसका बीज है उसको गोमूत्र में थोड़ा सा छिटकाव लगाना है, थोड़ा सा सुखाना है, और उसका जो मशीन है उसमें डाल के उसको बिजाई करना है। केवल उसको बीज उपचार करना पड़ेगा। बीज उपचार वो करता है। आजकल मार्केट में अपने बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें भी आती है जिससे भी वो बीज उपचार कर सकता है। आपको कितना समय लगा था ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने में? मुझे लगभग 5 साल लगे हैं, जिसमें मैं लगभग 125 बीघे में ऑर्गेनिक खेती पूर्ण कर चुका हूँ। अभी मैं 10 साल से कंप्लीट ऑर्गेनिक खेती में कर रहा हूँ। तो सभी किसान भाई सहमत हैं कि वो जैविक खेती करेंगे। हमारे जो गेस्ट हैं ईश्वर चंद जी, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया किसान भाइयों का। हमारी रूपा मैम मेहता जी हैं, उन्होंने भी सभी किसानों को बहुत अच्छे से गाइड किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे मार्केट टाइम्स टीवी पर।